बताइए, दंत सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दंत सुरक्षा के लिए हमें नियमित तौर पर इसका उपाय करना चाहिए। जैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सुबह उठकर आपको पहले ब्रश करना चाहिए, कुल्ला अच्छे से करें। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी ये सलाह दी जाती है कि आपको कुल्ला करना चाहिए। क्योंकि दांतों में सड़न या दांतों में किसी भी प्रकार की बीमारी डेवलप होने का सबसे पहला कारण होता है खाने का जमा होना, या किसी भी तरह की चीज़ें जो शुगर की कैटेगरी में आती हैं। तो ये चीज़ें दांत से चिपक जाती हैं, और दांत से चिपकने के बाद क्या होता है, ये जो हमारे मुंह में जो कीटाणु होते हैं, ये उन्हीं चीज़ों को गलाकर, सड़ाकर दांतों के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, और उसी लेयर को बाद में जो वो केरीज के रूप में वो डेवलप करते चले जाते हैं। तो जनरली लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। लोग दांतों की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते रहते हैं कि हाँ ठीक है, जब तक दर्द ना हो तब तक कोई दांत दिखाने नहीं जाता। पर एक बार अगर हम दांत दिखाने जाएं, या हमें कुछ सालों में एक बार हम अगर अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, तो हमें कई बार पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारे मुंह में डेवलप हो रहे हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए पायरिया। पायरिया आज हर किसी के दांत में है। जब तक मुंह से मसूड़ों से खून नहीं आता है, लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। और ये पायरिया धीरे धीरे आपके दांतों की हड्डियों को गलाता रहता है। दांतों की हड्डियां गलने के एक स्टेज पे पहुंचने के बाद क्या होता है, दांतों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दांत हिलने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली हमें उसे निकालना पड़ता है। उसी तरह दांतों में सड़न छोटे जब स्टेजेस पे होता है, जब कीड़ा लग रहा होता है, तब काले निशान, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। पर हम लोग इसको नहीं ध्यान देते जब तक कि वो दर्द में ना चला जाए। और एक बार दांत का दर्द शुरू होता है, तो ये सड़न आपके नसों तक पहुंच गई, तब उसके बाद फिर उपाय काफी महंगा होता है, जो लोग कराने से या तो अवॉइड करते हैं या दांतों को निकलवा लेते हैं। इस चीज का असर हम लोगों को एक उम्र के बाद पता चलता है, जब आप 50 55 ऐसे सालों में पहुंच जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ, दांत हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, जिसका ख्याल हमें पहले रखना चाहिए था। तो यही इग्नोर करने की जो हमारी आदत है, उसे अगर हम सुधार लें, अगर हम अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, रेगुलर चेकअप कराएं, तो इस चीज को हम बचा सकते हैं, जो बाद में हमें पछताने की जरूरत ना पड़े। तो अपने दांतों का ख्याल रखिए, रेगुलर ब्रश कीजिए, माउथ वॉशेस कीजिए, और डेंटिस्ट से सलाह लीजिए। मैम, इस बार आप लोग निःशुल्क कैंप लगाए हैं, फिर अगला आपका निःशुल्क कैंप कब लगेगा? देखिए, हम लोग झारखंड को छोटे छोटे एरियाज में कवर कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग रांची रांची के आसपास के जोन्स हमने कवर किए, फिर अब थोड़े दूर जो 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता है, उस तरह से जोन्स कवर कर रहे हैं। तो 4 5 एरिया कवर करने के बाद में भी 3 3 महीने जैसे के बाद हम लोग दोबारा हो सकता है यहाँ पे आए, कैंप करें। क्या नाम हुआ मैम? डॉक्टर शिखा मंडल।